Hello, good evening my dear students. Once again you are with Dr. Komal Gaur from your favorite study channel The एकलव्य Education. यहाँ पे हम शुरू कर चुके हैं अपना नीट का स्पेशल बैच. नीट 21-22 टारगेट कर रहे हो तो जुड़िए हमारे प्यारे एकलव्य एजुकेशन के साथ, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कैसे होनी है करवाया जाएगा. रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस होंगी हर टॉपिक के लिए. लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी. साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे. फाइन. सो ऑल दिस सिर्फ एक स्टडी प्लेटफॉर्म पे, वो है नीट एकलव्य एजुकेशन के लिए. 50% डिस्काउंट भी चल रहा है. सो हरी अप, जल्दी जल्दी आओ और इस मौके का फायदा उठाओ. ठीक है. एडमिशंस के लिए कॉल करना है ये 2 नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं. नोट इट डाउन फटाफट से, सो दैट आप जल्दी से जल्दी कॉल करो और फिर जल्दी से जल्दी हम लोगों के साथ जुड़ो ताकि आप अपने सपनों को साकार बना सकें. अगली बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं. ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे आपको लेक्चर्स के PDF सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, माइंड मैप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. एंड इन केस अगर आप कोई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT की भी, तो भी आपको एकलव्य पे आना है. GK एकलव्य पे, NDA एग्जाम एकलव्य पे, इंग्लिश स्पीकिंग एकलव्य पे, डिजिटल कोर्सेज एकलव्य पे, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे. इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है ना? सो फॉर दिस कॉल अस, विजिट आवर वेबसाइट एंड जॉइन अस एज फास्ट एज यू कैन. आते हैं हमारे टॉपिक पे. गुड इवनिंग अर्पिता, कैसे हो बेटा, क्या हालचाल? ओके. एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया था हमने, मतलब कि पशुपालन. उसमें मैंने काफी सारी चीजें तुम्हें बताई थी. आज का लेक्चर ऐसा होने वाला है कि तुम्हें अपनी NCERT में वो सारी चीजें शायद ना मिले. ठीक, कुछ चीजें NCERT में हैं, कुछ एज यूजुअल जैसा मैं लेके आती हूँ हमेशा NCERT से कुछ एक्स्ट्रा, सो दैट नीट का क्वेश्चन छूटे नहीं. ठीक है. तो बहुत सारे फार्मिंग के तरीकों में मैं आपको वेराइटीज इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आज. एनिमल हस्बेंड्री क्या था? एनिमल हस्बेंड्री था पशुपालन. इस बारे में बात की थी कि नहीं की थी, बताओ? पशुपालन में भी मैंने 4 चीजें बताई थी. या तो हम कैटल फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस, ताकि हम दूध का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, है ना. फिर हम दूसरी बात मत्स्य पालन करते हैं. फिर हम मुर्गे पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं हम लोग. ठीक है. और एक हम बी कीपिंग, मधुमक्खियों का भी पालन करते हैं. ठीक है. तो ये 4 बातें हमने इसमें पढ़नी है. सबसे पहला पार्ट है कैटल फार्मिंग. ठीक है. वैसे कैटल फार्मिंग आज तुम्हें बताऊंगी और साथ में किस फार्म का कैसे मैनेजमेंट करना है ये भी बताया जाएगा. सो शुरू करें. गुड इवनिंग रोशन, शैल वी स्टार्ट दिस? शुरू करें बच्चों. देखो, कैटल फार्मिंग, ठीक है, कैटल फार्मिंग मतलब गाय भैंस पालना. सरल भाषा में समझाऊं तो समझ जाओगे तुम, अच्छे बच्चे हो. देखो बेटा, कैटल फार्मिंग में ना 2 चीजें पढ़नी है. ये जो मैंने लाल रंग में कर दिया है ना, ये 2 हेडिंग है. एक होती है कैट की मिल्च ब्रीड्स. एग्जैक्टली अर्पिता सिंह, एपीकल्चर इज फॉर बी कीपिंग. मधुमक्खियों के पालन जो होता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं. आएंगे वहां पे भी. इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पिछली क्लास में, डिटेल में तो हमने पढ़ना ही है, फिर टेंशन क्यों लेनी. अच्छा, एपीकल्चर भी मैं तुम्हें बीहाइव की पूरी कॉलोनी पढ़ाऊंगी. बीहाइव में कितने मेंबर होते हैं, कैसा कौन सा मेंबर होता है, कि कौन से मेंबर का बीहाइव में कौन क्या काम होता है, मधुमक्खियों के छत्ते में कौन सी मधुमक्खी का क्या काम होता है, सब डिटेल में आएगा. बहुत मजा आने वाला है. कैटल फार्मिंग मतलब मिल्च ब्रीड्स. मिल्च मतलब मिल्क से आया है ये वर्ड. मिल्क क्या होता है? दूध. अब क्यों पालते हैं लोग, तुम्हें क्या लगता है? मजे के लिए पालते हैं गाय भैंस, मतलब ठीक है, तुम्हें भी नहीं लगता, कोई बात नहीं. क्यों पालते हैं? ताकि हमें दूध की प्रोडक्शन बढ़ सके, दूध का उत्पादन बढ़ सके. ठीक है. तो
देखो नाम होते हैं, ये साहीवाल, साहीवाल क्या है? एक गाय का ब्रीड है। एक गाय होती है जो साहीवाल प्रकार की होती है, एक गाय होती है जिसका नाम है रेड सिंधी। ठीक है, ये गाय के प्रकार हैं। तो साहीवाल हो चाहे रेड सिंधी हो, दोनों ही इंडियन ब्रीड हैं। इंडियन ब्रीड मतलब हमारे यहाँ की देसी गाय है ये। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो तुम्हें ये भूलना नहीं है, साहीवाल और रेड सिंधी। अब मैं फोटो भी दिखा देती हूँ। ये तुम्हारी साहीवाल है, ये साहीवाल गाय है, और ये देखो नीचे ये रेड सिंधी है। ठीक है, ये गुजरात में ज्यादा मिलती है, ये पंजाब हरियाणा में ज्यादा मिलती है। ओके, साहीवाल रेड सिंधी। मिल्च ब्रीड्स में 2 नाम याद कर लो, एनफ है तुम्हारे लिए। अगली बात सुनो, अब सिर्फ गाय थोड़ी होगी, गाय होगा तो फिर बुल भी तो होगा, है ना? जो आपके, ज्यादा कचर मचर मच गया यार यहाँ पे है, कुछ होते हैं ड्राउट एनिमल्स। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें 2 प्रकार के एनिमल पढ़ाए थे, मिल्च और ड्राउट। ठीक है, ड्राउट कौन से होते हैं? मिल्च तो हो गया दूध देने वाले, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जो दूध देंगे। ठीक है, साहीवाल और रेड सिंधी। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, देखने में देख लो तो क्या क्या फीचर्स हैं। साहीवाल थोड़ा ज्यादा दूध देती है, रेड सिंधी थोड़ा कम दूध देती है। ठीक है, ये फर्क है। देखो इसके बड़े बड़े सींग होते हैं, इसके सींग नहीं होते, फीचर्स अलग अलग होते हैं ना। भारत में भी 2 प्रकार की गाय मिल रही है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये 2 प्रकार की गाय ऐसी हैं जो ज्यादा दूध देती हैं, इनका दूध अच्छा होता है, ज्यादा मात्रा में दूध देती हैं ये। तो अगर किसी को दूध, कोई गाय पालेगा और कहेगा कि मैं दूध बेचूंगा, तो वो साहीवाल पाल सकता है, रेड सिंधी पाल सकता है। ठीक है, कोई इस गाय को नहीं पालेगा। ये क्या है मैं अभी बता रही हूं। ठीक है, ड्रॉट एनिमल्स वो होते हैं जो बोझा ढोने के काम आते हैं। मतलब इस वाली के जो बैल होंगे, ऑक्स को बोलूं या बुल्स, ठीक है, ड्रॉट ब्रीड्स के जो बैल होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि ड्रॉट ब्रीड्स क्या हैं? जो सिर्फ बोझा ढोएंगे, जो काम खेतों में हमारे लिए काम दे रहे हैं। ठीक है, मेहनत कश वाले। तो ड्रॉट एनिमल्स के जो आपके ऑक्स और बुल्स होंगे, बैल होंगे, वो ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन इनकी जो गाय होगी, जो ड्रॉट ब्रीड्स होंगी, वो दूध उतना नहीं देंगी, वो ज्यादा दूध नहीं देंगी। मिल्क यील्डिंग वाले में गाय दूध बहुत अच्छा देगी, लेकिन इस ब्रीड के, साहीवाल या रेड सिंधी ब्रीड के अगर तुम बैल लोगे तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी है ही नहीं काम करने की। तो इसीलिए सोच समझ के पाला जाता है। अगर किसी को चाहिए कि खेतों में उसे हल जोतना है, भाई बैल चाहिए, तो वो रेड सिंधी या साहीवाल ब्रीड का बैल नहीं लेगा। वो पता कौन सा लेगा? मालवी, हलीकर, नगेरी, ये नाम है। और यहाँ पे जितने भी तुम्हें नाम दिख रहे हैं सब के सब इंडियन हैं। ठीक है, ये इंडियन नाम है, भारतीय, कोई फॉरेन ब्रीड इसमें मिक्स नहीं है, सारे इंडियन नाम है। ये जो है ये हलीकर गाय है। ठीक है, ये गाय है, ऐसे मोटे मोटे इनके बैल होते हैं, तो वो खेतों में हल जोतने काम आते हैं। और हलीकर ज्यादा कर्नाटका में देखने को मिलता है, कर्नाटका में ये वाले प्रकार के ब्रीड मिलता है। समझ में आई मेरी बात, क्या बोलना चाह रही हूं मैं? अभी तक हमने इंडियन ब्रीड की बात की है। इंडियन, कहीं पे तुम वर्ड देखोगे, अगर तुम्हें पेपर में कहीं वर्ड आ जाएगा इंडिजीनस, तो इंडिजीनस मतलब जो हमारे यहाँ का है, तो इंडियन होगा या इंडिजीनस। घबराना नहीं, ब्रीड इसी के बारे में पूछा गया है, मतलब यही है कहने का। एग्री? चलो आगे। ये काऊ के ही ब्रीड्स हैं। ठीक है, ये भी गाय के ही ब्रीड हैं, पर ये एग्जॉटिक हैं। एग्जॉटिक मतलब 2 अलग अलग ब्रीड उठाए, उनका क्रॉस करवाया और उनसे जो हमें हाइब्रिड मिला उसका। अब हाइब्रिड क्या होता है ये तो तुम्हें
मेंडल वाले चैप्टर में कितनी बार मतलब जेनेटिक्स कर चुके हो तो हाइब्रिड का तो भैया पता है तुमको, मैं मान के चलूंगी इस बात को, ठीक है। तो ये एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं, ये हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, ये हमारे यहाँ की गाय नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ध्यान से सुनो। एक्सोटिक मतलब जो बाहर से आई है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइब्रिड अगले पार्ट में आने वाला है, हाइब्रिड अगले पार्ट में आने वाला है। एक्सोटिक का मतलब है जो फॉरेनर है हमारे लिए, फॉरेन से आई है, हमारे देश की नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ी इंडियन ब्रीड या इंडिजिनस, ठीक है। तो इसमें एक गाय होती है जर्सी, जो इंग्लैंड से आती है और जो ऐसी दिखती है, ये जर्सी गाय है। जर्सी का मैंने फोटो इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी ही फेमस है ये और ज्यादातर लोग इसे पालते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन देती है, इसका दूध बहुत अच्छा होता है, ज्यादा मिल्क देती है, तो जर्सी गाय है ये। ब्राउन स्विस, याद रखने के तरीके मैं साथ के साथ बता रही हूं, ठीक है। विदेशी, सही बात है यार रोशन, सही बात बोल रहे हो। ब्राउन स्विस ये गाय का एक पूरा ब्रीड है। ये कहां से आया है? स्विट्जरलैंड से आया है, तो स्विस से स्विट्जरलैंड याद रह जाएगा, टेंशन कोई नहीं। रेड डेन, डी से डेन, डी से डेनमार्क, याद रह जाएगा, रेड डेन डेनमार्क। होल्स्टीन फ्राइशियन, होल्स्टीन होलैंड, ये विदेशी गाय है सारी। जर्सी इंग्लैंड से आई है, ठीक है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड से आई है, रेड डेन डेनमार्क से आई है, हॉल्स्टीन फ्रेशियन कहां से आई है? होलैंड से आई है। इसी के साथ गाय की बात खत्म, आगे बढ़े, बहुत कुछ है आज पढ़ने के लिए बच्चों। क्लिक करो इसको फटाफट से, साथ के साथ क्लिक कर लिया करो जैसे ही तुम्हें यहाँ पे मैं बोलती हूँ, सो दैट आपके पास सारी चीजें रहें, ठीक है। क्लिक कर लिया, आगे चलें। अब बात आती है बफेलोज की, भैंस, क्यों? मिल्क के लिए, लेदर के लिए, यही मेन काम है इनका। ये तीनों इंडियन ब्रीड्स हैं। मुर्रा, दिस इज मुर्रा एंड दिस इज महसाना, अलग अलग देख रहे हो तुम, अलग अलग हैं ये। मुर्रा कुछ ऐसी दिखती है, महसाना कुछ ऐसी दिखती है। इनके फीचर्स देखने में भी थोड़ा बहुत इनका मिल्क प्रोडक्शन में भी फर्क होता है। जो तुम्हारे पंजाब हरियाणा यूपी वाले एरिया में जो भैंस देखने को मिलती है वो ये होती है मुर्रा। महसाना जो है आपकी ये गुजरात में देखने को मिलती है। सूरती भी समवेयर गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये ज्यादातर मुर्रा महसाना पे ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा फेमस है ये, ज्यादा कॉमन है ये। तो बफेलोस के 3 याद रख लेना, ठीक है। MS, अब इसको तुम कैसे याद करोगे तुम जानो, मुर्रा महसाना सूरती, जैसे मर्जी याद कर लो, खुली छूट है तुम लोगों को। आगे बढ़े, देखो अब देखो ये थोड़ा जनरल टॉपिक है। हाँ जी, प्योर ब्लैक मुर्रा होगी और थोड़ी ग्रेइश ब्लैक, थोड़ी हेयरी जो है वो महसाना होगी। सही बोल रहे हो अर्पिता। फार्म मैनेजमेंट, कैटल फार्म मतलब अगर आप गाय भैंस पाले तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पॉइंट्स लिखे हैं, फटाफट से एक्सप्लेन करूंगी, तुम लोगों को पता है ये, ठीक है। शेल्टर, रहने के लिए अच्छी जगह दोगे उसको, ठीक है। हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी है हमेशा। हाँ जी, महसाना बफेलो है रोशन। फीडिंग, अगर आपको मिल्क ज्यादा चाहिए तो भैया अपनी कैटल को खाना भी अच्छा खिलाना पड़ेगा, ये बात मानते हो? उसकी न्यूट्रिशन का स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। वो जो एड आती है ना टीवी पे पशु आहार वाली, तो वो सब उसको खिलाना पड़ेगा, तभी तुम्हें ज्यादा दूध देगी वो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, क्योंकि डिजीजेस कौन कौन सी होंगी मैं तुम्हें अभी करवाऊंगी, ठीक है। डिजीज कौन कौन सी होगी अभी बताऊंगी। डिजीज कंट्रोल बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी चीज, एनिमल हस्बेंड्री में 4 एलिमेंट बताए ना मैंने, चारों में से कोई भी चीज ले लो। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि तुम्हें सब तरह के फार्म मैनेजमेंट में डालने हैं, सब तरह के, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो तुम बी कीपिंग करो। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई,
वहां पे सफाई होनी चाहिए, जहां पे तुम अपनी गाय को रख रहे हो, जहां पे भैंस को रख रहे हो, ताकि साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं लगेंगी ना, ये चीज होनी चाहिए। एग्री? शेल्टर होता है घर, और वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण, समय समय पे गाय का टीकाकरण भी होता है। ठीक है, चलो आगे। ओके, इससे पहले पोल्ट्री फार्मिंग पे आ जाओ। पोल्ट्री फार्मिंग पे, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होगा? मुर्गा पालन। ठीक है, इसमें भी कुछ ब्रीड्स अपने को याद करनी है, उसमें भी कुछ ब्रीड्स याद करनी है। जो पहले याद करी, रेड सिंधी, साहीवाल, छोड़ दो उनको पीछे, जरा गाय के पास छोड़ आओ। ठीक है, महसाना, मुर्रा साइड में रख दो। पोल्ट्री फार्मिंग पे आओ। पोल्ट्री फार्मिंग में भी इंडिजीनियस ब्रीड, बेटा फाउल शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मुर्गा। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ पहले ही। चलो, दो वर्ड्स आते हैं अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग किसी भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक होता है ब्रॉयलर, मुझे बताएगा कोई अगर किसी को पता है तो, ब्रॉयलर, और एक शब्द होता है लेयर्स। इन दो शब्दों का मतलब मुझे कोई बताएगा अगर पता है आपको तो? अगर किसी को पता है तो बताओ जरा मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अभी सोच के मैं वेट करती हूँ 5 मिनट, तब तक मैं तुम्हें ब्रीड्स बताती हूँ, फिर अगर आपको आता है तो आप मुझे स्क्रीन पे लिख के देंगे। ठीक है बेटा, इंडियन में असील और ब्रह्मा दो प्रकार के मुर्गे हैं, देसी। ठीक है, और ये जो हमारा बड़ा कॉमन सा होता है ना, जो हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, ये असील होता है, रंग बिरंगा सुंदर सा, जो बचपन में भी हम ड्राइंग की कॉपी पे बनाते थे, वो तुम असील बनाते थे। ठीक है, असील। दूसरी बात है एग्जॉटिक, भैया विदेशी। अब मैं विदेशी लिख दूं यहाँ पे, मुझे एक इसने रोशन ने मुझे बताया है कि विदेशी एग्जॉटिक ब्रीड्स। ठीक है, विदेशी में एक ही याद रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट लेग हॉर्न। और ये है तुम्हारा, ये अंडों के लिए बड़ा फेमस है, अंडों के लिए बड़ा फेमस है ये। और कुछ होते हैं डुअल पर्पस। डुअल पर्पस मतलब, अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या मिलेगा? एक तो मीट मिलेगा, एक एग्स मिलेंगे। ठीक है, एक तो मीट मिलेगा, एक एग्स मिलेंगे। हमारा असील हमें क्या देगा? ब्रॉयलर आर व्हाइट इन कलर एंड फॉर ईटिंग एंड लेयर। ओके, मैं बताती हूँ बेटा, रुको अभी मेरी बात सुन लो, मैं बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, असील जो है हमारा वो मीट के लिए अच्छा होता है, मीट उसका अच्छा होता है। अब डुअल पर्पस मतलब ऐसे ब्रीड, मुर्गा मुर्गी ऐसे ब्रीड जो हमें एग्स भी अच्छे देंगे, अंडे भी खूब देंगे वो, और उनका मीट भी अच्छा है। मीट अच्छा कब होगा? जब उनका साइज बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा मीट निकलेगा एक बॉडी से। बात मानते हो मेरी? तो ऐसा ही एक ब्रीड है रोडे आइलैंड। रोडे आइलैंड एक पोल्ट्री ब्रीड है। आइलैंड कोई जगह नहीं है ये, इसको कोई टापू मत समझ लेना, आइलैंड। दिस इज अ पोल्ट्री ब्रीड, और ये यूएसए का ब्रीड है। ये भी एग्जॉटिक है, हमारे यहाँ नहीं मिलते ऐसे। हमारे यहाँ या तो अंडे दे देगा या मीट दे देगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं दे रहे अभी हमारे यहाँ। ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न एग्जॉटिक है, अंडे देती है ज्यादा। असील ब्रह्मा हमारे मीट देते हैं ज्यादा। रोडे आइलैंड मीट भी देगा, एग्स भी देगा। अब मेरी बात सुनो ब्रॉयलर्स और लेयर्स को लेके। ठीक है, ये जो मैंने कलाकारियां की है इसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ यहाँ से। फोटो में समझ आ गया कौन सा क्या है? व्हाइट से तुम्हें समझ आ गया होगा कि सफेद सफेद मुर्गीन बनाई है मैंने नीचे। मैंने नहीं बनाई भाई, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने फोटो खींच के लगा दी इसकी। चलो बेटा, ब्रॉयलर और लेयर्स में क्या फर्क है? देखो, जब हम एक ब्रीड की बात करते हैं ना, इसको जो तुम समझ लोगे ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक ब्रीड की बात करते हो, ठीक है, जैसे मैंने साहीवाल बोला, तो उसमें तुम गाय भी देखोगे, बैल भी देखोगे। एक ब्रीड में मेल भी होगा, फीमेल भी होगी। एग्री करते हो इस बात से? तो ब्रॉयलर्स
उन मुर्गा या मुर्गियों को हम बोलेंगे ब्रॉयलर्स, उन मुर्गा या मुर्गियों को हम बोलेंगे जिनका पालन मीट के लिए होता है। मतलब कि इनका पालन पोषण ही कुछ इस प्रकार से होगा, इनका खाना पीना ही हम कुछ इस प्रकार का देंगे ताकि हमें ये ज्यादा मीट दे सके। ठीक है, नॉर्मल इंडिजिनस ब्रीड जो होती है, हमारी नॉर्मल ब्रीड जो होती है, उसमें क्या होता है, हमें क्यों बाहर से एग्जॉटिक ब्रीड लाने की जरूरत पड़ती है, हमें क्यों हाइब्रिड करवाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों, मजे आ रहे हैं हमें फालतू काम करने में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई ब्रीड है, अगर वो हम सिर्फ अंडों के लिए अगर उसको रेयर कर रहे हैं, हम अंडों के लिए से हमने 50 मुर्गियां पाल ली जो अंडे देंगे, हम अंडे बेचेंगे, तो अगर वो कम अंडे दे रही है, मतलब 2 ही अंडे दे रही है एक दिन में, और वहीं हमने एक बाहर से मुर्गी मंगवा ली जो एक दिन में 4 अंडे दे रही है, तो हमें फायदा किसमें है? जो एक दिन में 4 दे दे, तो हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो ब्रॉयलर्स उनको बोलोगे जो मीट के लिए हैं, मतलब कि कम समय में ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे और ज्यादा इनका वजन होगा ताकि ज्यादा मीट हमें मिल सके, और ये जल्दी जल्दी बड़े होंगे। ठीक है, तो ब्रॉयलर्स आर द ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री जो मीट के लिए पाले जाते हैं, और लेयर्स होंगे अंडों के लिए जो एग्स के लिए पाले जाते हैं। समझ में आया ब्रॉयलर्स और लेयर में फर्क? लेयर्स फॉर एग्स, ब्रॉयलर्स फॉर मीट। अगली बात यहां आओ, पोल्ट्री का फार्म मैनेजमेंट देख लो जरा, इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वेंटिलेशन। इसके पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना भाई। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन होता है कि जहां पे तुम रख रहे हो, से तुमने एक सेटअप बनाया, तुमने वहां पे 100 मुर्गियां रख ली, तुम कहोगे कि ठीक है अंडे देंगे तो हम अंडे बेचेंगे, वहां पे प्रॉपर हवा की आवाजाही होनी चाहिए, वहां पे विंडोज होनी चाहिए ज्यादातर। ठीक है, पोल्ट्री फार्म पे विंडोज होनी चाहिए, वेंटिलेशन, हवा क्रॉस होनी चाहिए अच्छे से, ये बहुत जरूरी होता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। ठीक है, फोटो पीरियड, एक दिन में 14 से 16 घंटे तक रोशनी होनी चाहिए। तो रोशनदान मतलब वेंटिलेटर, रोशनदान बनाओगे तभी तो रोशनी ज्यादा आएगी, तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। अब फोटो पीरियड क्यों जरूरी है? फोटो पीरियड इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि फोटो पीरियड इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपके ब्रॉयलर्स हैं वो लाइट में ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। तो बर्ड्स होते हैं ना, ये पोल्ट्री बर्ड्स हैं बेसिकली, पक्षी हैं ये, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए पोल्ट्री फार्म की लाइट्स रात में भी जला के रखते हैं ताकि रोशनी रहे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? रात में भी उनकी लाइट जला के रखते हैं ताकि रोशनी रहे और वो जल्दी जल्दी ग्रो करें। रोशन, जर्सी लेगहॉर्न क्या है बेटा? जर्सी तो गाय है और लेगहॉर्न तो एक पोल्ट्री है, तो ये 2 ब्रीड को आपने शायद मिक्स कर दिया है, ध्यान देखना। टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर कैटल फार्मिंग में भी जरूरी है। सर्दियां आए तो तुम वहां पे भी ठंड से बचाव का इंतजाम करो। ठीक है, तो एक प्रॉपर टेम्परेचर बर्ड्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। न्यूट्रिशन देखो, ब्रॉयलर को ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा फैट देने की जरूरत है। क्यों? जल्दी जल्दी तैयार होगा, जल्दी जल्दी मीट देगा, जल्दी बेचेंगे, जल्दी पैसा आएगा। समझ में आया? ठीक है, और डिजीज कंट्रोल के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है, अभी बताया था मैंने, वही बात हो गई है। बोलो, फार्म मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट लगा? फोटो पीरियड लगा इंपॉर्टेंट आपको सबसे ज्यादा। फिर आपको ब्रॉयलर्स को कैसी डाइट देनी है, ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट रखना है। ठीक है, ज्यादा प्रोटीन और फैट्स का कंटेंट रखना है। ओके, डन। अब मैं तुम्हें बताती हूं बीमारियां। नॉर्मली कैटल में, कैटल मतलब गाय भैंस वाली बात है, अभी क्या क्या बीमारियां होती हैं, पक्षियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है, शुरू करें। डिजीजेस इन कैटल्स।
कैटल्स में क्या क्या होती है? देखो, किसी भी इसमें फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब समय। चलो मैं वापस चलती हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। फोटो पीरियड, मैं तोड़ रही हूं दोनों शब्दों को। फोटो का मतलब होता है रोशनी, पीरियड समय, एक टाइम स्पेन। मैं कह रही हूँ 24 में से 14 से 16 घंटे तक जहां पे तुमने अपने मुर्गा मुर्गी का पालन किया है, वहां पे उतने 14 से 16 घंटे तक रोशनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रोशनी में वो ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। दिस इज फोटो पीरियड। एग्री? डन? चलो देखो, बीमारियां बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरस से हो सकती हैं, अभी 8th लेसन खत्म किया है यार। फंगस से हो सकती हैं, पैरासाइट से हो सकती हैं। 8th लेसन में पता है ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या क्या है, सब पढ़ लिया हमने ये। अब देखो, बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स हो सकता है, ब्रुसेलोसिस हो सकता है, ब्लैक वाटर हो सकता है। अब ये क्या होती हैं कुछ नहीं जानना, बैक्टीरिया की बीमारी है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जरा जरूरी बात बन जाती है क्योंकि ये कॉमन सी बीमारी है, मतलब ज्यादा पूछी जाती है। ब्रुसेलोसिस, अगेन कुछ टाइम पहले न्यूज में कुछ ब्रुसेलिस आ रहा था, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बी से ब्रुसिलोसिस, बी से बैक्टीरियल, ठीक है। वायरस से क्या होगा? रेबीज। रेबीज सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं होता है, रेबीज बताया था ना, रेबीज वायरस से इंसानों वाले में कुत्ते के काटने से होता था, हाइड्रोफोबिया हो जाता था, गाय में भी हो जाता है, ठीक है। काउपॉक्स, एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस का मतलब समझाएगा मुझे कोई? भैया एनकेफेलाइटिस जो बीमारी है वो इंसानों में भी होती है, ठीक है। जहां पे वर्ड आता है ना एनकेफेल, एनकेफेल मतलब तुम्हारा ब्रेन, दिमाग। आइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो मेरी क्लास शुरू से लेते हैं उनको पता होगा, आइटिस का होता है इन्फ्लेमेशन। तो जब ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको बोलते हैं एनकेफेलाइटिस। तो गाय में ये हो सकता है और ये एक वायरस से होता है, ठीक है। फंगस, फंगस वही हमारे पुराने वाले जो चलते आते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, रिंगवर्म। पैरासाइट, अमीबियोसिस, ट्राइपेनोसोमा, एस्कैरियोसिस। एक भी नाम जो है इसमें नया नहीं है, पैरासाइट और फंगस में हमने पढ़े हैं। क्लिक कर लो इसको जरा, सो दैट आप नोट डाउन कर सको और इसको पढ़ सको। चलें आगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बर्ड फ्लू किससे होता है? होता है ना, बर्ड फ्लू फैलता है तो कहते हैं कि चिकन मत खाओ जी, आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है। पक्षियों में हो जाता है, पोल्ट्री फार्म में हो जाता है ये, ठीक है। H5N1, ये नाम याद करो। H5N1, H5N1 ये एक वायरस का स्ट्रेन है जिससे बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। तो पक्षियों में ये चीज हो सकती है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स लाइक टिक्स एंड माइट्स आर रिमूव्ड बाय मेलाथियोन। ये दवाई का नाम मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूं। एक्टोपैरासाइट मतलब जो उसकी मुर्गे के या मुर्गी के ऊपर रहेंगे। एक्टो मतलब बाहरी, पैरासाइट मतलब परजीवी, उस पे रहेंगे और उसका खून चूसेंगे या उससे न्यूट्रिशन अपना लेंगे। तो उसको हटाने के लिए मेलाथियोन आता है, ठीक है। वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है? हाँ जी बिल्कुल बेटा, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग डिजीजेस के पढ़ चुके हो जैसे पिछले लेसन में, तो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। तभी तो रेबीज अगर किसी डॉग को है, वो हमें काटता है तो हमें रेबीज हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। रोशन जी 21 के लिए भी एकलव्य एजुकेशन पे बैच शुरू हो चुके हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके
कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉल करना है, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और आप अपने आप को वहाँ पे एनरोल भी करा सकते हो। वी हैव गॉट अ सब्सक्रिप्शन कोर्स ऑल्सो, सब्सक्रिप्शन कोर्स भी है, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल कराइए। इससे मच मोर ज़्यादा क्लासेस, ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर की जाएंगी। डन। बाकी ये तो हमारा चल ही रहा है। अगर फंगस डिजीजेस हो जाती हैं तो क्या करोगे? बेटा कॉल करके आपको सारी जानकारी वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। आजकल 50% डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कॉल, हरी अप, सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सब मिलेगा। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में देख लेना इसका बारे में। अभी पढ़ लो जो पढ़ ले। ठीक है, फंगस डिजीजेस, फंगस, कवक, उससे बीमारी हो जाए तो देखो, गाय में भी एक्टिनोमाइसिस होती, उसमें भी रिंगवर्म हो रहा था, इसमें माइकोसिस। वर्ड माइको जो है ना, ये रिलेटेड ही फंगस से है। ठीक है, थ्रश, थ्रश क्या होता है? स्किन पे कुछ रेड रेड सा हो जाना, ऐसे थ्रश, दिस इज रेड रैशेस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, उसके लिए जो दवाई है, इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज है बोर्डिएक्स मिक्सचर। ठीक है, अगेन समथिंग फ्रॉम वेरी हाई लेवल फॉर यू पीपल, अ क्वालिटी थिंग, बोर्डिएक्स मिक्सचर। ठीक है, रानीखेत, गलती से भी ये रानीखेत वो जगह वाला रानीखेत नहीं समझना। रानीखेत पोल्ट्री बर्ड्स में होने वाली एक वायरल डिजीज है, ये अलग से लिखी है क्योंकि रानीखेत एक बीमारी है, वायरस से हो रही है पोल्ट्री फार्म में। ठीक है, और साल्मोनेलोसिस क्या है? जो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होगी। अर्पिता, साल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में सुना है बेटा? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। डन। एनी डाउट? एनी डाउट बोलो। वर्ड माइको का पता चल गया? एनी डाउट? क्लियर है सब चीजें? बोलो। क्लास खत्म करते हैं फिर, और कल पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स उसमें आने वाली हैं। ठीक है, और साथ में तुम लोगों को और भी बहुत कुछ साथ के साथ बताया जाएगा। एनिमल ब्रीडिंग में ही काफी सारी चीजें आपको कल नई बताई जाने वाली हैं, काफी साइंटिस्ट के नाम आने वाले हैं। सो उसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। पहले 11th फिर 12th। ओके, फ्रॉम 5 to 7 क्या करना है? 5 to 7 PM क्या करना है? कुछ नहीं करना, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जाना है, नई चीजें सीखनी है। ठीक है, एग्री? बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू।